India. He is a dynamic leader, proud founder, a YouTuber, और आप सभी उनको बाखूबी जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सर बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस न्यू रिवीलिंग द सीक्रेट्स एंड वाव मोमेंट्स ऑफ फाउंडर्स में। थैंक यू वेरी मच सपना जी। आई थिंक आपसे मैं दूसरी बार वर्चुअली जो है, आप मुझे याद है जब स्टार्ट किया था आपने अपना जो शायद आई थिंक यूट्यूब चैनल था वो आपने शुरू किया था, मुझे याद है। और बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें और मुझे भी कुछ नेटवर्क के इश्यूज आ रहे थे और आई थिंक 15 या 20 मिनट का वो था सेशन। तो मुझे याद है वो दिन जब हमने ये शुरू सब किया था और जब हमारा सबका लगभग स्टार्ट ही था, तब मैं ठीक है उस टाइम कर रहा था जब आपने शुरू याद ही करी थी। आई थिंक बेस्ट है और बस वही है कि आपने बुलाया है उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ ऑन पैसिव में, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो आपने मुझे बुला करके जो है मुझे एक बोल सकते हैं कि जो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आसपास, ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैं पीछे से बैकग्राउंड का साउंड आ रहा होगा। तो आपने पहले तो मुझे बुलाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि मुझे लोग इतना प्यार देते हैं और आपने जो मुझे इनवाइट करा है तो ये मेरी लिए खुशकिस्मती कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि हम आपके शो पर आए। थैंक यू। सर क्या बात है, क्या बात है। और जहां ऑन पैसिव की बात और ट्रैफिक ना सुनाई दे और ना मतलब समझ में आए, ट्रैफिक तो आना ही आना है जहां ऑन पैसिव हो। और जहां पर जावेद जाफरी हो यूट्यूब पे, ट्रैफिक इनका बहुत है और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। और छोटा मुंह बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि इनको बुलाया गया है। आखिर में ना प्यार के भी काबिल बनना पड़ता है, तभी इतना प्यार मिलता है। तो सर आपको सभी जानते हैं, आपका विजिट रह चुका है वेबिनार्स इंटरनेशनल में, आप एक्टिव रहते हैं 24/7। आप एज अ यूट्यूबर ऑन पैसिव के आप मोटिवेटर गाइडर रहते हैं। तो थोड़ा सा सब जानते हैं बट छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए तो। जी बिल्कुल। मतलब मेरा नाम है जावेद जाफरी, ZAVERJAFRI जाफरी। और मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ और लेकिन ड्रीम बड़े थे, इसीलिए शायद ऊपर वाले की देन बोल सकते हैं कि मैं ऑन पैसिव में आया हूँ, क्योंकि बड़े ड्रीम देखे थे, इसीलिए जो है ऑन पैसिव मुझे मिला है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि हमेशा एक शुरू से बचपन से एक चीज थी कि एक एक आम आदमी बन के नहीं रहना है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है और कुछ जीवन में कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने जो है स्टार्टिंग की अपना पूरा, जब स्कूल में पढ़ रहा था उसी टाइम से मैंने कुछ अपने शॉप थी छोटी सी, वहां पे हम तीनों भाई बैठ के वहां पे अपना जो एक कैसेट्स वगैरह की शॉप होती थी वहां पे चलाते थे, क्योंकि हमारे पास रोजी रोटी का भी सवाल था। फादर की डेथ हो गई थी तो हम दोनों तीनों भाई जो है वो अपना काम भी करते थे। तो 11 12 से ही स्ट्रगल शुरू कर दिया था और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद में स्कूल के चलते चलते ग्रेजुएशन भी किया और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया। फिर सोचा और कुछ लाइफ में होना चाहिए, तो कुछ ऐसा लगा कि MLM फील्ड कुछ ऐसी है जिसके अंदर जो है थोड़ा बहुत नाम भी होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर थोड़ा देखा तो कुछ अटेंड किए मीटिंग्स वगैरह, तो लगा कि यार इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। तो कुछ MLM किए और उसमें फिर इनकम भी जनरेट की। लेकिन जो एक लेवल होना चाहिए जिसके अंदर कि हम अपने सपनों को और पूरा कर सके, तो वो ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि सक्सेस का रेशो बहुत कम था। उसके अलावा लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे जॉब के लिए भी अप्लाई किए, सब कुछ किए, लेकिन ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि अपना बिजनेस खुद का बिजनेस होता है। क्रिकेट में बहुत बड़ा इंटरेस्टेड था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था और अभी भी है। लेकिन क्या होता है कि हर बार एक जैसी चीजें नहीं होती हैं और बहुत उसके लिए भी स्ट्रगल किया, एक लेवल तक खेले भी, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल तक हमें जाना चाहिए। लेकिन हर जीवन में जितने बड़े बड़े काम होते हैं उन सब के लिए मैंने अपना स्ट्रगल किया। लेकिन ऐसे करते 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 जब शुरुआत हुई और जब हम को ऐसा लगा कि यार भाई अब क्या किया जाए, मतलब ऐसा कुछ लाइफ में होना चाहिए, तो MLM फील्ड में अच्छा कमाई भी की, बट कई कंपनी आई चली गई और खराब होता है, फेस वैल्यू आपका खराब होता है। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा फेस वैल्यू खराब हो, तो इसीलिए जो है इन्वेस्टमेंट वाली चीजें और इन चीजों से मैं हमेशा दूर रहा। लेकिन MLM में भी जो काम किए, प्रोडक्ट बेस्ड जो होते थे उसमें काम किए, पैसा भी अर्न किया, लेकिन शायद उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पाए जैसा कि उसमें बताया जाता था कि इसमें आप बहुत पैसा है, आप ये करोगे वो करोगे। आप मेहनत तो करते हो लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, आपकी टीम खत्म, बिजनेस खत्म। सर्च करते 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 फिर ऑन पैसिव आया और बस कहानी जर्नी शुरू हो गई
20 से, मतलब 31 अक्टूबर को मेरा रजिस्ट्रेशन था ऑन पैसिव में, और जो है फिर मैंने 10 नवंबर 2020 से जो है अपना स्टार्ट किया ऑन पैसिव का जर्नी। और आई थिंक अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो 2 साल मेरे भी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं जी। प्लीज। सर इतना कुछ आपने बताया है, अभी आलम कैसा है ये बताएं, खुश हैं आप अभी के सर्च जारी है कि भाई सेटिस्फाइड है? मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं अगर मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है तब भी मैं खुश होता हूँ, मेरे पास अगर लाखों रुपए भी होते हैं तो भी मैं खुश होता हूँ। क्योंकि प्रकृति का नियम है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी तो आपसे कोई पसंद नहीं आपको करेगा। और जीवन में हमेशा ऐसा ही रहा। जब स्ट्रगल के टाइम ये भी होता था कि जब जॉब करने जाते थे तो सैलरी इतना होता नहीं था, तो एक ही टाइम खाना खाते थे ताकि हमारे को कुछ पैसा जो है बच जाए। तो एक ही टाइम खाना खाते थे, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल होती थी। क्यों? क्योंकि पता था कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए इसी के साथ हमेशा चेहरे पे हमेशा स्माइल रखी और कभी भी नेगेटिव माइंड में नहीं लाए। और बस इसी तरह से जर्नी चली और अभी तक है, और आगे भी जीवन में बहुत अच्छा ही होगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, रहेंगे, आपकी चेहरे पे स्माइल होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आपके पास अगर करोड़ों रुपए जेब में है लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी वही है। तो मैं ऐसा गरीब बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। आपके पास हमेशा स्माइल होना चाहिए। पैसा तो आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी दमदार है, अपना काम करें और एंजॉय करें, वही वही। ये सर बहुत खूबी आपने बताया है। और अभी आपने सर जिक्र किया है एक कैसेट की, आपकी जो वो कैसेट अपने स्क्वायर वाली ऑडियो कैसेट्स आते थे, ऑडियो कैसेट्स। जी जी जी, अच्छा। ऑडियो कैसेट आपने भी देखे और होंगे, ऑडियो कैसेट, बिल्कुल वीडियो सर, बहुत कैसेट सुने होते भी थे। हैं और बहुत सुने भी हैं, ए बी साइड कर करके उसको प्ले भी किया है। तो अभी देखिए मैं कह रही बिल्कुल हूँ कि वो कैसे बीते जमाने की बात हो गई कि अभी बिल्कुल हम बिल्कुल, उसको बोल रहे टेक्नोलॉजी। हैं अब। तो और वही टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं, समय के साथ साथ अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। और वही मैंने भी किया था। कैसेट्स की दुकान थी, फिर भाई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया, फिर मैंने अपना बिजनेस जब पूरा मेरे ऊपर हैंड ओवर हुआ तो मैंने उसे धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर एक दौर आया जिसमें मोबाइल फोन आने लग गए और फिर अच्छे अच्छे मोबाइल आने लग गए, तो मैंने उस कैसेट शॉप को मोबाइल शॉप में कन्वर्ट करके उसमें भी अच्छा पैसा बनाया। और फिर उसके बाद में जो अपने काम चलते रहे पार्ट टाइम में, जो एमएलएम वगैरह, वो चलता रहा। मतलब वही है कि टाइम के साथ साथ आपको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वही पुराने ढर्रे से एक ही काम करते रहोगे तो आपका बिजनेस एक दिन जीरो हो जाएगा। तो हमेशा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है हमको हमेशा उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और मैंने वही किया। ऐसे ही सर्च करते करते ऑन पैसिव जब मुझे देखा, मुझे किसी ने स्पॉन्सर कोई नहीं आया मेरे पास, खुद ही ने सर्च किया इंटरनेट पे, कीड़ा बन गया था मैं, और इंटरनेट पे सर्च करते गया कि क्या होता है सब चीजों, तो मुझे ऑन पैसिव सामने आया और मैंने एक सेकंड भी देरी नहीं लगाई और तुरंत डिसीजन लिया कि भाई ऑन पैसिव करना चाहिए, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। बस ये सोच के, और आज तक मैं कर रहा हूँ, आगे भी हम इसे करते रहेंगे कंटिन्यू। जी जी सर, अभी देखते देखते कितना चेंज आ चुका है कि एग्जाम्पल हम खुद ही बोलते हैं कि भाई, और ड्रास्टिक चेंज है। चेंज ही नहीं बिल्कुल कहेंगे, चीजें इतनी जल्दी से बदल रही है कि आज लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे मोबाइल के मॉडल्स बदलते हैं। कोई नहीं पूछता, पैसा पूछते ही नहीं है, वो कहते स्टेटस सिंबल है कि एप्पल लॉन्च बाद में करता है, मॉडल बाद में उतरता है, शॉर्टेज उसकी मार्केट में पहले शॉर्टेज हो जाती है, तो इतनी बुकिंग्स पे चलता है। तो वही है, आपने बिल्कुल। कहा है ना कि एक जो चेंज है वही परमानेंट है, बाकी सब कुछ भी स्थिर और स्थायी नहीं है। और सर अभी बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने सपोर्टिव है? बिकॉज मैं आपको देखती हूँ एज ए यूट्यूबर, और यूट्यूबर पे आप सब 24x7 और 367 डेज, 366 ना, लीप ईयर भी काउंट कर लेते हैं, तो आप ऑन पैसिव ही गाइड और नॉलेज प्रमोट करते हैं। तो फैमिली कितनी सपोर्टिंग है सर आपकी? फैमिली से कोई मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो भी करूंगा अच्छा ही होगा और वो गलत नहीं होगा। इसलिए वो आज से नहीं, यूट्यूब तो मैं 2012 से करते आ रहा हूँ। और अदर चैनल भी मेरे थे जो कार्टून चैनल, उस पर भी किए बहुत सारे। लेकिन जो फेस पहली बार सामने लाया वो ऑन पैसिव के थ्रू आया, और बस उसी से शुरू हुआ। फैमिली से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी फैमिली में जब मेरी वाइफ है, मम्मी है, और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है एक बेटा है। बस, और बाकी जो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बड़े ब्रदर हैं और एक और ब्रदर है, एक सिस्टर है। और इस टाइप से बस लाइफ चल रही है, शानदार चल रही है। और फैमिली से 100% सपोर्ट है हर काम के लिए, और खासकर ऑन पैसिव के लिए तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मेरी बेटी भी छोटी सी है तो अभी
सारे फोटो, उसको पेंटिंग का शौक है, तो मेरा भी वो कई बार फोटोग्राफ ऐश मुफारी साहब के फोटोग्राफ बनाए हैं और उसे बहुत अच्छा लगता है। और सब जानते हैं कि यस ऑन पैसिव है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी हैदराबाद गया था, वहां से भी आप देख रहे हैं जैसे टी शर्ट पहना हूँ और बहुत सारे जो ऑन पैसिव की चीजें हैं। तो हमेशा बॉटल भी बच्चे हमेशा ऑन पैसिव की ले जाते हैं, कप में चाय जो पीते हैं ऑन पैसिव की होती है वो। तो सब चीजें ऑन पैसिव नुमा है, मतलब लॉन्च होने के पहले ही एक वैल्यू है, और वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है ऑन पैसिव, और जो अभी मेरा वैल्यू बनाया है पिछले कुछ 1.5 साल के अंदर ऑन पैसिव ने, वो अनबिलीवेबल है। मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद मैं उस लेवल पे जाऊंगा ऑन पैसिव में, जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा फ्यूचर असली तो अब शुरू होने वाला है। और आप भी जानते हैं सपना जी, आप हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। आप भी देख रहे होंगे कि कितना जल्दी ग्रोथ हुआ है ऑन पैसिव में, और अभी जो अपकमिंग डेज है उसमें तो बहुत बड़ा हो रहा है, उसमें मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आप जानते हैं जी। कि अभी ऑन पैसी में सब कहते हैं कि भाई बहुत पहले से आना चाहिए। मैंने कहा हम बहुत लकी हैं, और लकी जो है जो अभी आ रहे हैं उनको इतना अच्छा इमेज मिल रहा है अभी। हमने तो अगर आ जाते तो टाइम वेस्ट ही करते, बैठे रहते। बिल्कुल और अभी चीजें बिल्कुल इतनी जल्दी कि घड़ी जितनी जल्दी सुई समय चेंज करती है उतनी जल्दी वेबसाइट चेंज हो रही है, और आने वाले बिल्कुल। समय में और लिंक्स चेंज होंगे। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं उसका प्लस पॉइंट ये है कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि यार वेट भाई नहीं करना ये पड़ हो रहा। रहा है। सब एक्टिव है, सब एक्टिव है। और अब जितने भी आ रहे हैं उसका बेनिफिट उनको ये होगा कि जो मार्केटिंग कैंपेन होगा और उसमें ट्रैफिक जनरेट होगा, उसमें कैसे आना है, किस प्रकार से आनी है चीजें, तो वो आने वाले दिनों में दिख जाएगा। तो अभी जितने भी पेंडिंग पोजीशन लेकर के जो फाउंडर आ रहे हैं उन्हें कुछ भी खास समझाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो इतने एक्टिव लोगों के साथ में। और आप देखेंगे यूट्यूब में भी, आप देखेंगे आपका भी यूट्यूब चैनल है, एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहा है। मतलब बंद ही हो गया है जब से पता चला है कि नवंबर में बहुत कुछ धूम मचने वाली है। तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव वाला है, गलती से भी नेगेटिव नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको बहुत कुछ नहीं तो उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये पावर है ऑन पैसिव का। और ये भी तो देखते जाइए, बस जो हो रहा है वो दिख ही रहा है। अभी तो सभी फाउंडर के लिए कम एंड एंजॉय वाला फेज शुरू हो गया है कि आओ बस एंजॉय करो। हमने तो थोड़ा बहुत बिल्कुल। वेट किया है, और जो 18 से लगे पड़े उन्होंने स्ट्रगल किया है, और हम तो सेटिंग हम्म फेज में हैं अभी। और सर हम्म। आज भी जो हमारे एश मुफारा सर रात को 12:30 बजे तकरीबन इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से आएंगे, तो वो अपडेट्स भी आप कल। अच्छा, ये बताइए अपडेट्स जो आपकी इतनी मॉर्निंग में आ जाती है, तो रात को कितने बजे तक सोते हैं और कितने बजे तक जगते हैं, या पूरी रात जब इंटरनेशनल वेबिनार है तो आज सोना ही नहीं है, जागरण है? नहीं, मैं तो क्लियर बोलता हूँ, साफ बोला हूँ, मुझसे पूछे भी हैं लोग तो मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से अगर एक दिन नहीं सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के 6 दिन तो हम सोते हैं। तो सभी फाउंडर से मैं बोलूंगा कि देखिए, इंग्लिश समझ में आए नहीं आए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो उस चीज को समझिए। और मिस्टर ऐश मुफारी सर को मैं पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहा हूँ, और जब से लगातार सुन रहा हूँ। मतलब ऐश मुफारी सर और मैं वहां पर मौजूद ना हूँ ऐसा इम्पॉसिबल है। और यही रीजन है कि कंटिन्यू मैंने एक भी वेबिनार मिस नहीं किया है जब ऐश मुबारक सर की अपडेट्स हो, चाहे ऐश मुबारक सर कहीं भी हो। बाय चांस कुछ ऐसा हो कि कभी मुझे ध्यान ना हो, अदरवाइज नाइट के वेबिनार में कभी मिस नहीं करता हूँ, स्पेशली जो हमारे ऐश मुबारक सर के होते हैं। तो वो मैं जगता हूँ बराबर। कभी थोड़ा जल्दी नींद लगे तो, अगर थोड़ा चांस मिला तो 11 से 12:30 तक थोड़ी एक नींद मार लेते हैं, नहीं तो 12:30 बजे तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिलूंगा ही मैं आपको रोज सुबह। कभी कभी 4 5, एक बार तो शायद 6:30 बजे तक, आई थिंक 6 बजे तक वेबिनार चला था, तब भी अटेंड किया था। तो रात भर थोड़ा जगना चाहिए, उससे इतनी भी हेल्थ खराब नहीं होती है। मतलब एक दिन जग सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जगना चाहिए और अपडेट लेना चाहिए। और अपडेट आती है, जस्ट पॉइंट नोट डाउन होते हैं, और बस सुबह 5 बजे 6 बजे में जो है वीडियो बना देता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो सर जी। फैमिली स्पोर्ट की इसीलिए मैंने बात कही थी कि बच्चों का शोर अभी भी नहीं आ रहा है, बिकॉज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके बच्चे हाँ, बहुत बिल्कुल सपोर्टिंग बिल्कुल। है कि पीछे से नहीं, बिल्कुल बच्चे सपोर्टिंग तो बहुत खतरनाक हैं। वो बच्चे छोटे हैं तो वो बहुत खतरनाक हैं। और वो असल में नाइट का वेबिनार होते तो देखते हैं। अभी मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस में हूँ, मेरे यहाँ पर शॉप पे, तो यहाँ पर मुझे है नहीं। अभी इस घर में होता तो वो मुझे छोड़ते नहीं है। वो तो वेबिनार में भी आ जाते हैं, कई बार इंटरनेशनल वेबिनार में भी आके बैठ गए एक दो बार। तो वो सब उनको भी पता है कि कभी, हालांकि मीटिंग रहती है तो वो थोड़े से समझने लगे हैं। पहले नहीं समझ, लेकिन बाद में फिर समझने लग गए हो, तो अब नहीं इतना करते हो। उनको उनको मैं भी अपने छोटे वाले बेटे को लालच देती हूँ कि देख अभी अभी जब लॉन्च हो जाएगी ना फिर ये वाला
कि मम्मी मैं जिस पे पॉइंट करूंगा वो चीज मेरी, मैंने कहा वो चीज तेरी। तो ठीक है, उसको इस चक्कर में मैं बाहर भेजती हूँ। छोटे वाला मेरा भी सर बहुत शैतान है, मैं आपको बता दूं। और चलिए, फिर भी ये शैतानी होनी चाहिए, और इसी शैतानी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं आज। बिकॉज आने वाले समय में हर फाउंडर एक सेलिब्रिटी होने वाला है, और सब आपकी लाइफ की। जावेद जाफरी सर, सर एक आपका नाम जो है वो आप जानते हैं कि अपने बॉलीवुड के जो एक्टर हैं जावेद जाफरी जी, तो क्या आपके मम्मी पापा ने इंस्पायर होके रखा आपका नाम? सरनेम भी है, नाम भी है? नहीं, इंस्पायर होके नहीं रखा है। एक्चुअली में मेरा जो नाम है वो है ZAVWAR, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्टी है। और ये जो मैं लिखता हूँ स्पेलिंग, जैसे ऐश मुफारे सर का जो नाम है वो है अशरफ मुफारे है, रियल नेम आप भी जानते हैं, लेकिन वो लिखते हैं ऐश मुफारे शॉर्ट करके। तो ऐसा मेरा भी जो नाम है वो जव्वार जाफरी है, बट मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, वो भी डिफिकल्टी है, ZAVER, जवेर जाफरी। एक्चुअली मैं कई स्कूल में था, एक्टिंग स्कूल में था मैं, तो उन्होंने मेरे को बोला एक्टिंग स्कूल में कि भाई तो ये तेरा नाम बड़ा अजीब सा है, तो एक काम कर, थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर ले। मैंने ठीक है, तब से मैंने अच्छा लगा तो मैंने वही जावेर जाफरी कर लिया। और किसी से इंस्पायर होके नहीं, वो मेरे नानी जी ने मेरा नाम रखा था। तो जो भी रखा था बेस्ट था, क्यों उसकी रीजन ये था, मैं मुझे लगता था अच्छा नहीं है, लेकिन लेकिन जब देखा तो वाकई में मेरे लिए सबसे इजी ये है कि मुझे आसानी से मेरा डोमेन नेम भी मिल जाता है, आसानी से मेरा नाम को आप कहीं भी अगर सर्च करोगे तो एक ही नाम आएगा, जवेर जाफरी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक नाम है, इसलिए सबसे अच्छा लगता है। जी जी। सर, अभी कहते हैं ना कि आजकल तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या टैरो कार्ड हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपके नाम के स्पेलिंग और नाम चेंज करवाते हैं। पर आपका नाम बिल्कुल। ऐसा ही है कि कहते हैं कि वो एक यूनिक सा राजकुमारों वाला नाम है, मतलब बिलोंग करता है कि किसी पुश्तैनी उसको आप बिलोंग करते हैं, जनरेशंस को। एक्चुअली बहुत अच्छा एक्चुअली नाम मेरे है। नाम का जो मतलब है, एक्चुअली मेरे नाम का जो मतलब है, जिसका मतलब होता है जियारत करना। जियारत करना मतलब जैसे जैसे आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उस टाइप से, जब जैसे कोई जैसे बोल सकते हैं, हज जैसे करना। मुस्लिम लोगों में हज करना जाते हैं, उस टाइप से है। इस टाइप का वैसे मैं बिल्कुल धार्मिक इंसान हूँ नहीं, लेकिन मेरा नाम में जो है वो धार्मिकता है। तो वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब है, लेकिन इंशाल्लाह डेफिनेटली वो बोला जाता है कई बार, जैसा आपका नाम होता है तो आप उसके अनुरूप हो जाते हो, मतलब हो सकता है फ्यूचर में। तो डेफिनेटली हमको पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो ऑब्वियसली वहां भी तो जाना ही है ना, ऊपर वाले के लिए जो करबला होता है बहुत, वहां तो जाना बनता ही है ऑब्वियसली। जी सर। सर चलिए अपने फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है रिवीलिंग द सीक्रेट्स एंड वाव मोमेंट्स ऑफ फाउंडर्स। मुझे बताएं कि सबसे पहले आप क्या शेयर करना चाहते हैं? सीक्रेट शेयर करेंगे कुछ अपने? सीक्रेट कोई शेयर थोड़ी ना करता है, नहीं नहीं सीक्रेट क्या नहीं, शेयर करें। हमने हमने बुलाए ही इसलिए है कि भाई जो दुनिया अच्छा, को ना पता हो वो आपको। देखो अभी आपकी जनरेशन ठीक देखेंगे। है, चलिए, मैं आपको दो सीक्रेट, एक दो सीक्रेट है जो मैं शेयर करूंगा। शेयर क्या है, देखिए आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले तो, कि हमेशा जो आपकी फैमिली होती है उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेरेंट्स, राइट। तो मेरा एक सीक्रेट शेयर क्या है, एक्चुअली अच्छा है कि देखिए, दुनिया में आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक चीज होती है कि आपका जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मेरे फादर को डेथ हुए तो काफी टाइम हो गया है, 98 में आई थी उनकी डेथ हो गई थी। बट अभी मम्मी है, तो मम्मी के लिए अभी मैं, मेरे लिए सबसे अच्छा वही है कि जब मैं दिन भर कुछ भी करूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन एक तो दूध का कप होता है ना, आप रात में जब भी घर जाते हो तो आप उनको रात में बिल्कुल एक दूध का कप होता है, उसको आप दे दो, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। मतलब पूरे दिन का मेरा वो हो जाता है कि हमने अपनी मम्मी के लिए कुछ तो किया, बाकी तो फैमिली में जो हज सब करते हज हैं हो करते हैं, गई। लेकिन जो एक देखिए पर्सनली खुशी होती है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये एक पार्ट है जिंदगी का, एक पार्ट है। आप किसी की इनडायरेक्टली जब हेल्प कर देते हो, वो ज्यादा अच्छा है, मतलब ज्यादा उसको शेयरिंग नहीं करते हैं, और वो जो हेल्प कर दो उसमें जो दिल से खुशी होती है वो है। और एक और चीज बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ, और भी चीजें हैं बट एक और बताता हूँ। नॉर्मली बचपन में एक आदत होती है कि बच्चे जो होते हैं उन्हें चवन्नी अठन्नी, 1 रुपए 2 रुपए की वाली बात होती है, उनको चाहिए होता है चॉकलेट के लिए, कुछ के लिए। तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम, आई थिंक मुझे याद भी नहीं है ठीक से, आई थिंक वो 7 या 8 ईयर्स का होगा, आई थिंक उस टाइम। तो पापा के पैंट की जेब में कुछ पैसे रखे होते थे, तो मैं उसे निकाल लेता था। एक बार निकाल लिया मैंने, उसमें से 2 रुपए आई थिंक होंगे शायद, वो 1 या 2 रुपए। तो मैंने सोचा है मैं लेके जाने लगा बिना परमिशन के उनसे,
मैंने सोचा नहीं ये गलत है यार। मैं उस टाइम सोचा था 7 या 8 साल की कि यार नहीं ये रॉन्ग है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम भी मैंने उठा के वो पैसे जो लिए थे वो वापस डाल दिए। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली थी। तो मतलब अच्छा लगता है कि हमको जो संस्कार मिलते हैं हमारी फैमिली से, वो लाइफ में बहुत काम आते हैं। और ऊपर वाले का करम है कि इसीलिए मेरी मम्मी में अक्सर बोलती है कि भैया आप लाइफ में कुछ भी करो अपनी नियत को साफ रखो, आपका दिल को साफ रखो। अगर आपका नियत है, आपका इंटेंशन क्लियर है, तो आपको जिंदगी में कभी कोई नहीं हरा सकता है। बस मैं उसी पे जो है काम करता हूँ, और मेरे लाइफ का यही उसूल है। जी। जी सर, और अभी एक वाव मोमेंट भी चाहिए आपसे, प्राउड जी मोमेंट बताइए आपकी आप। लाइफ का। प्राउड मोमेंट बताऊं आपको, है ना? जी। प्राउड मोमेंट तो ये है कि बहुत सारे हुए अचीवमेंट्स, अच्छे बहुत सारे कामों में जो है अचीवमेंट्स हुए हैं। और प्राउड मोमेंट तो मेरे लिए अभी सबसे बड़ा यही है कि मैं ऑन पैसिव में एज ए फाउंडर हूँ। ये तो हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि जब अपना आप काम करते जाते हो, आप अपना काम करते जाते हो और आपको पता नहीं होता है कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब आपको पता चल जाए कि आपको किसी काम का रिवॉर्ड मिलने वाला है तो उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोई काम करते हो, उसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है आपको पता नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ऑन पैसिव हम कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि हमको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है ऑन पैसिव का। लेकिन यही तो सस्पेंस है कि जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगा या आपको और क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ये बहुत ही अमेजिंग रहेगा। और दूसरी चीज है कि मेरी लाइफ का जो यही सबसे बेस्ट मोमेंट, अगर मैं बोलूँ तो सीरियसली अगर बोलूँ तो, अब जो मेरे कैरियर में अभी तक जितना भी पूरा कैरियर रहा है, जो भी मैंने काम किए हैं, उसमें सबसे बेस्ट है। मतलब मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ऑन पैसिव में हूँ तो बड़ी इसकी तारीफ कर रहा हूँ या कुछ है। अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट जो मैं बोल सकता हूँ अगर मोमेंट है तो यही है कि मैं ऑन पैसिव में फाउंडर हूँ। और मैं यूट्यूब से मैंने मैंने अपना काम शुरू किया था। और जब मुझे इंटरनेशनल वेबिनार की लिंकें मिलने लग गई जिसमें ऐड सर आते हैं, तो पिछले कई बार से मैं उसमें कंटिन्यू हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई मोमेंट ही नहीं है कि जब आपको वहां पे बुलाया जाता है। और देखिए आपको एक चीज याद दिला दूं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो भी लोग ये वीडियो देखे, आपको बता दूं, लैंग्वेज कभी मायने नहीं रखती है कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको इटालियन नहीं आती है। कोई मायने रखता, आपका जो लैंग्वेज है वो आपका मायने रखता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शाहरुख खान का मैं बहुत भयंकर बड़ा फैन हूँ। मतलब जबरा फैन जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए नहीं कि वो एज ए रियल लाइफ में हीरो है वो मेरे, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी वो हीरो है ना कि सिर्फ रियल लाइफ में। इसीलिए कि उन्होंने 2008 की एक बात है, उसने बंदे ने एक बात बोली थी, किसी ने उनसे टॉन्ट मारा था शाहरुख खान के ऊपर कि यार आप तो इतने बड़े पॉपुलर हो, ये हो, आपको तो हॉलीवुड में आना चाहिए, आपको हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहिए। तो शाहरुख खान ने बोला था देखो ना, मैं दिखने में इतना अच्छा हूं ना, मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, लेकिन मैं अपनी ही लैंग्वेज में, मुझे इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती, उस टाइम इंग्लिश भी नहीं अच्छी, मुझे इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती है। लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसा काम करूंगा कि लोग मुझे खुद आएंगे यहाँ पर जानेंगे कि यार ये शाहरुख खान है, और वो उस पर प्राउड करेंगे। और आप देखिए आज वो ग्लोबल इंटरनेशनल स्टार हैं शाहरुख खान। राइट? वो क्यों है? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो इंग्लिश के पीछे नहीं भागे, बल्कि इंग्लिश खुद उनके पीछे भागने लग गई। और बड़े बड़े आज देखिए पूरी दुनिया में शाहरुख खान को जो है लोग मानते हैं, एक ग्लोबल स्टार है, वो ग्लोबल स्टार है। और आप जानते सारे कि सऊदी अरब जो दुबई के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। राइट? तो ऐसा कौन सा एक इंडिया का या कोई भी आप बता दो कि है बंदा जो कि किसी और कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर है? नहीं है, वो शाहरुख खान है। राइट? तो आप जो भी काम करते हैं, आपकी लैंग्वेज पे आपको प्राउड होना चाहिए, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा हिंदी परफेक्ट है, उर्दू परफेक्ट है, इंग्लिश ठीक ठाक है। जो भी मैं बोलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूं। और आपको भी बताऊंगा लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है, रियलिटी के साथ में अगर मैं बताऊं, जो रियल बात बताऊं, तो यही है कि मैं ऑन पैसिव में आपके सामने जो बोल रहा हूँ, खुल के एकदम बिंदास बोल रहा हूँ। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता, पहले भी नहीं होता था, लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ गया है। तो थैंक यू ऐश मुफारा सर, एंड थैंक यू ऑल ऑन पैसिव टीम। थैंक यू। जी सर, अभी जो है ना, कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा मेकअप है जो हम लेके चलते हैं और या हम ड्रेसअप करते हैं। और अभी लगभग आपके साथ जो है, आप पहली बार जब आए थे तब मुझे मालूम नहीं था कि आप मैरिड हैं। तो मैंने आपसे यही बोला था कि सर, आपने मुझे बताया नहीं नहीं मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो तब भी मुझे बिलीव नहीं हुआ था और अभी भी। और सर, एक आप एज अ यूट्यूबर, आपके पास सबसे अच्छा कमेंट और सबसे वर्स्ट कमेंट अगर आप बताना चाहे तो।
मुझे पता है बहुत बहुत कमेंट्स आते हैं, अच्छे और बुरा दोनों। एक सेकंड, नमाज हो रही है, एक सेकंड। जी। एज ए यूट्यूबर जो आप कमेंट्स पूछ रहे हैं, मतलब जो मुझे कमेंट्स आते हैं वो बता पूछ सबसे रहे हैं आप? वर्स्ट और सबसे अच्छा कमेंट जो आप सोचते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं, मतलब बुरे बुरे कमेंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन वो मैं क्या शेयर करूं। नेगेटिव वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन अच्छे कमेंट्स भी अगर मैं बोलूं तो अब तो खत्म हो गए हैं। पुराने बुरे कमेंट्स तो टोटली खत्म हो चुके हैं। अगर अच्छे कमेंट्स की बात करें, मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि आप, जब मुझे फॉरेन के लोग जो हैं, फॉरेन में मेरे वीडियोस लोग देखते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। और रिसेंटली मुझे एक कमेंट्स आया था, आई थिंक वो फ्रांस से था या इटली या फ्रांस से कहीं से था, और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज जो कैप्शन जो है ना वो इंग्लिश में लिखा करो। बाई चांस मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, बट हिंदी में लिख दिए थे, तो बोल रहे थे यार आपने हिंदी में क्यों लिखा, मतलब कैप्शन को इंग्लिश में रखा करो ताकि हम आपके वीडियो देखें, उनको कैप्शन में समझ में आया। तो एक और थे जिन्होंने बोला कि आई थिंक वो फ्रांस के होंगे या चेकोस्लोवाकिया के होंगे, कि नाम से लग रहा था। और उन्होंने बोला कि उन्होंने जो कमेंट्स किया, बोला कि हमें आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, आप क्या बोलते हो, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और दूसरा एक और है, हमारे इलियाना डे जो है, लगभग हर यूट्यूब वीडियो पे वो कमेंट्स करती है मेरे, और लोगों के उस पर भी करती होंगी। आई थिंक कल का ही बात है, कल की ही बात है। उन्होंने मुझे बोला है कि मैंने आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो प्रेजेंटेशन देखा, अपने टीवी में लगा करके देखा, इतना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन मुझे लगा, और बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत मुझे आमीन दुआएं दी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं तो। कई बार वो कोई लोग मुझे बोलते हैं कि आपके जो शुरुआत है, जो हमारी सुबह की शुरुआत होती है, आपके वीडियो देख करके ही होती है, तो मुझे खुशी होती है यार, आप लोग मुझे झेल लेते हो यार, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, और कई ऐसे भी कमेंट्स से लोग हैं। आप तो बैड कमेंट्स में बताओ तो लोग ये करते हैं कि देखिए कि पहले, बहुत पहले लोगों ने किए थे कि आप तो ऐसे हैं वैसे और ये, और मतलब आप जो बताते हो ऐसा वैसा, कल को कंपनी नहीं तो सबसे पहले लोग आपको पकड़ेंगे। तो मैं एक ही बात बोलता था, देखो भाई, मैंने जीवन में कोई भी काम करा है, बिंदास करा है, बिना डरे करा है, और मैं जानता हूँ कि मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, राइट। और एक हम तो ऐसी कंपनी कर रहे हैं ऑन पैसिव की जिसपे आपको प्राउड होने वाला है। यहाँ पर कंपनी आपके साथ है, मतलब कल को कुछ भी गड़बड़ होती है तो कंपनी ऑन पैसिव आपके साथ में है। ये उन कंपनियों की तरह नहीं है कि जो कुछ गड़बड़ आपके साथ हुआ तो कंपनी भाग जाए, बोले नहीं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन पैसिव है। आप खुले दिल से किसी काम को अगर करोगे ना, तो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है, वाली बात है। तो किसी चीज को बड़ी शिद्दत से शिद्दत चाहो से तो पूरी चाहते हैं। कायनात आपकी यहाँ होती है, वो ओम शांति ओम का डायलॉग शाहरुख भाई का। तो वो वाली बात है, बस और मेरी एक यही अच्छा ख्वाहिश सा थी। डायलॉग अपने पास, अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है, आप फैन इतने जी जबरदस्त है, जबरा फैन है शाहरुख के। और एक जी। अच्छा सा डायलॉग सर आप बताएं, शेयर कीजिए। हाँ, मेरे पास डायलॉग नहीं है, एक्टिंग भी बट मैं जबरदस्त जब, करते हैं सर, मुझे पता है आप एक्टिंग भी जबरदस्त करते होगे। हाँ कभी कभी गलती से कर लेता हूँ थोड़ी बहुत एक्टिंग। करके बताएं बट ये मैं सर। बोलूंगा, नहीं मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, शाहरुख खान का तो ऑलरेडी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है, अगर मैं बोलूँ तो, मैं लाइफ में बहुत लोगों का फैन नहीं हूँ, बहुत लोगों के मैं फैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो बोलूंगा, दो स्टार का फैन हूँ, नंबर वन शाहरुख और दूसरा ऋतिक। तो शाहरुख खान जो है वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं शाहरुख खान से एक दिन मिलूंगा। और ऊपर वाला हमेशा बोलता है कि जो मतलब आप जो चाहते हो हमेशा लाइफ में पाओगे, हम सब कुछ पाएंगे, जो चाहते हो वो पाएंगे, राइट। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता हो इंसान, और जो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो अपनी फैमिली के अलावा भी, तो वो शाहरुख खान ऐसा बंदा है कि इससे मैं हमेशा मिलना चाहूंगा। और आपका इस शो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और इस कैप्शन को काट के रख लीजिए। मैं डेफिनेटली और 100% एक दिन ऐसा हो कि शाहरुख खान और हम आपको एक जगह दिखेंगे, मेरी दिली ख्वाहिश हम है, भी और ये पूरी चाहेंगे होके सर, और रहेगी, ये और ये पूरी जरूर होके तो बहुत रहेगी। जल्दी मुमकिन हाँ होने जी, वाला है। और आप